Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel. क्रिप्टो का रास्ता. विनर्स, आज की वीडियो में 3 प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने आया हूं. द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज फ्लोकी एंड द सेकंड वन इज बेबी डोजकॉइन एंड द थर्ड वन इज बिटगट ब्राइस. दोस्तों, ये वो 3 प्रोजेक्ट हैं जो रिसेंटली अपने बर्न की अपडेट से, अपने यूटिलिटी की वजह से क्रिप्टो मार्केट में हमें लास्ट 1 मंथ के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं. आने वाले टाइम पर हम लोगों को इन प्रोजेक्ट से कितनी उम्मीद अभी और है, या हमारी उन उम्मीदों पे एग्जैक्टली रोड मैप क्या बन रहा है इन प्रोजेक्ट का, उनके पोटेंशियल पर हम पूरा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फ्लोकी इनू की बात करते हैं. रिसेंटली एलोन मस्क के ट्वीट्स के हेल्प से फ्लोकी इनू में आपने देखा है एक बहुत बड़ा रिकवरी आई है लास्ट 1 मंथ पे. और वर्ल्ड की जानी मानी एक्सचेंज टॉप की अगर मैं बात करूं स्पॉट एक्सचेंज में, तो रैंक नंबर 4 KuCoin पर ऑलरेडी फ्लोकी को लिस्टिंग मिल गई है. दोस्तों, फ्लोकी की लगातार जो इंपैक्ट है बुलिश का, वो जारी है. इसका एक रीजन आपको बताता हूं, अगर आप लोग इसको अपडेट की टर्म में समझिएगा, दूसरे किसी अपडेट की टर्म में नहीं. ओके, सो ये मैं ट्विटर प्रोफाइल आपके सामने ओपन कर रहा हूं, और ये देखिए मैं एलोन मस्क का प्रोफाइल ओपन करता हूं. सो आई क्लिक ऑन एलोन मस्क प्रोफाइल. अब यहां पर देखिए February 15 का ये ट्वीट है. द न्यू CEO ऑफ ट्विट इज अमेजिंग. आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड की ये सुप्रीम क्वालिटी बहुत कम ट्विटर्स को जो है वो कहीं ना कहीं पर टैग करती है, पिन ट्वीट में रखती है. बट ये ट्वीट लगातार आज सेकंड डे है, 48 आवर्स से इस ट्वीट को एलोन मस्क ने पिन किया हुआ है. और ये वही ट्वीट है दोस्तों जिसकी वजह से आज हम लोग फ्लोकी के अंदर एक अपडेट बेस हाइप देख पा रहे हैं. जो ये फाइल इस ट्वीट में दिखाई गई है, इस फाइल में जो नेम है फ्लोकी, इट मीन्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जिस हिसाब से ट्विटर इज गोइंग टू इनटू अ ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन के अंदर डोजकॉइन, शिबा, बेबी डोज या फ्लोकी कौन एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट होगा, अभी तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है. बट फ्लोकी में रिसेंटली गेम का इतना बड़ा इंपैक्ट आया, P2E का इतना बड़ा इंपैक्ट आया, और उसके साथ साथ एलोन मस्क के ट्वीट का इतना बड़ा इंपैक्ट आया कि लास्ट 36 और 48 आवर्स के अंदर हम लोगों को मोर देन 100% की रिकवरी, यानी कि हमारी मनी, अगर मैं डायरेक्ट इंपैक्ट की बात करूं तो 1000 रुपीज इक्वल्स टू 2200, मतलब 100% से भी ज्यादा की रिकवरी लास्ट 48 आवर्स के 72 आवर्स के बीच में हुई है. अब यहीं पर अगर मैं मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर में दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूं, बेबी डोजकॉइन. सबसे पहले आपको फ्लोकी का रैंक देखना है. आज है 213. सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ऑफिशियली वेरीफाइड है, उसकी क्वांटिटी निकल कर आ रही है 45%. अब यहीं पर हम कंपेयर करते हैं बेबी डोजकॉइन से. रिसेंटली बेबी डोजकॉइन 27% की सर्कुलेटिंग सप्लाई शो ऑफ है, और वहीं अब यहीं पर आपको दिख रही है. सो अभी कल अगर आपने मेरी ये वीडियो सुनी हो तो फ्लोकीनू 214 पे था, बेबी डोजकॉइन 215 पे. फ्लोकीनू ने एक रैंक और अबव किया है. बेबी डोजकॉइन पिछले, अगर मैं उस रैंक से कंपेयर करूं तो 2 रैंक बैक आ चुका है, 217 पे आ चुका है. प्राइस में भी अप्रॉक्स 10% की आपको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है. रीजन, बेबी डोज ने अपना ऑफिशियल बर्न पोर्टल जो है वो लाइव किया है, लेकिन उसके अपडेट अभी तक हम लोगों को कहीं पर भी अपडेट होते नहीं दिखाई दे रहे. मैं आपको कई वेबसाइट्स के अंदर बेबी डोज का जो ऑफिशियल स्वैप ऑप्शन है, babydozswap.com, ये भी ओपन करके दिखाता हूं. सो यहां पर जब हम लोगों ने लास्ट टाइम ओपन किया था तो ऑफिशियल अपडेट है, यहां पर आप देखिए जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली टोटल बर्न आज तक 202 क्वाड्रिलियन की है. और मैं आपको बार बार ये बोलता हूं, 420 क्वाड्रिलियन में से अगर मैं 202 क्वाड्रिलियन की सप्लाई को लेस करता हूं तो वो 218, मतलब 218 क्वाड्रिलियन की सप्लाई बनती है. आज भी कॉइन मार्केट कैप पर ये 231 की दिखाई जा रही है. इट मीन्स कि अभी बहुत सारे अपडेट्स जो है वो सप्लाई से रिलेटेड भी पेंडिंग है. और अगर मैं इस ब्लू के ऊपर जाकर, ब्लू टिक के ऊपर पूरा अगर इसको ऑफिशियली चेक करूं तो अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप ये एक सेल्फ रिपोर्टेड सप्लाई है. मतलब अभी तक कॉइन मार्केट कैप ने ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म ही नहीं किया कि बेबी डोजकॉइन एग्जैक्ट बर्न हुए हैं या नहीं हुए हैं. सो कहीं ना कहीं पर देखिए ये एक अभी भी क्रिप्टो मार्केट में हर प्रोजेक्ट में एक ये चैलेंज आज भी है. मतलब वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि बर्निंग होने वाला है, बट क्या एग्जैक्टली वो बर्न इंपैक्ट डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, इसी के लिए इस वीडियो में हम लोग तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो है बिटगट ब्राइस. अब बिटगट ब्राइस की अगर मैं ऑफिशियल अपडेट की बात करूं तो अप्रॉक्स 50% सप्लाई इज गोइंग टू कंप्लीटली बर्न. ओके, बट आज भी कॉइन मार्केट कैप पर 1000 की सीरीज में, मतलब कोई इंपैक्ट नहीं है मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई में. अब यहीं पर अगर मैं ब्लू टिक पे जाता हूं तो इस ब्लू टिक पे आप यहां देखिए सेल्फ रिपोर्टेड जो सप्लाई है वो है 427 की सीरीज में.
सर्कुलेटिंग जो है वो है 395 की, लेकिन वही लाइन कॉइन मार्केट कैप ने यहां पर भी लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली बिटगट की तरफ से है। कॉइन मार्केट कैप ने अभी तक इनका ऑफिशियल रिसोर्स जो है वो फाइंड आउट नहीं किया, इसीलिए कॉइन मार्केट कैप ने इनकी सप्लाई को अपडेट किया ही नहीं है। इट मींस हम लोग जो है बर्निंग के अपडेट रेगुलर देखते हैं, हमें एक कंफ्यूजन आज भी है, और जब तक ये फाइनल अपडेट नहीं आ जाते वो कंफ्यूजन तब तक रहती है कि क्या एग्जैक्टली बर्न हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट आर्टिकल बिटगट का चेक करें तो आप सबको पता है 28 फरवरी 2023 वो डेट है जब अप्रॉक्स 4.5 to 5 मिलियन वर्थ ऑफ डॉलर के प्राइस को बर्न किया जाएगा। लेकिन देखिए कहीं पर भी ना ये चीज नहीं लिखी होती कि ये परमानेंट बर्न होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई पार्ट तो देयर आर टू वेज, और आप सब अच्छी तरीके से जानते हो बर्न पहला वे है जो हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल सुना। रिसेंटली अब कई कम्युनिटीज में हम बायबैक मैकेनिज्म भी स्टार्ट करना शुरू हो चुके हैं। बायबैक भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, और ब्राइज वो पहली कम्युनिटी है जो बायबैक मैकेनिज्म को लेकर आई है। और बायबैक जो है वो बर्न पर इंपैक्ट डालता जरूर है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम तक है। बायबैक से आपकी टोटल सप्लाई पर कभी भी इंपैक्ट नहीं आता है, बट यस रीसेंट टाइम में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस पार्ट तो प्राइस एकदम स्पाइक बनाता है। आप लोगों ने रिसेंटली सितंबर में या अगस्त में प्राइस में वो स्पाइक देखा भी था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला भी था कि ये राजीव भाई, ये या राजीव सर या जो भी आप बोलते हो कि ये हुआ है बायबैक की वजह से। बट बायबैक में सप्लाई कभी भी रिड्यूस नहीं होती है, सप्लाई उतनी रहती है जो कम्युनिटी के पास अपने टोकन होते हैं वो उन टोकन को वहां से मतलब रिलीज करते हैं, बायबैक करते हैं, तो सप्लाई एकदम से जो इंपैक्ट आता है वो स्पाइक देखने को मिलता है। लेकिन बर्न जो है वो एक कंप्लीट परमानेंट मेथड है। सो बर्निंग पर अभी तक जो फोकस ये कम्युनिटी कर रही है, चाहे ब्राइज कर रही है, चाहे फ्लोकी कर रहा है, चाहे बेबी डोज कॉइन कर रहा है, चाहे शिबा इनू की तरफ से आपको बर्निंग के अपडेट मिलते हैं, बट ये परमानेंट बर्न है या नहीं है, ये आज भी एक चैलेंज है। अगर ये परमानेंट बर्न हो तो डेफिनेटली हमें ये जो पोटेंशियल्स वाले प्रोजेक्ट है, स्पेशली अगर मैं मीम की बात करूं, सो बेबी डोज, फ्लोकी एंड शिबा, बहुत बड़ा पोटेंशियल आज की डेट में। और अगर मैं ब्राइज की बात करूं, इन्होंने तो स्टार्टिंग से ही कंफर्म कर रखा है कि वी आर इनटू अ बायबैक एज वेल एज वी आर इनटू अ बर्न। तो कहीं ना कहीं पर चाहे बायबैक हो चाहे बर्न हो, वी एग्जैक्टली वी वांट प्राइस, हमें प्राइस ब्राइज से डेफिनेटली आने वाले टाइम में मिलने वाला है। और 28 तो फेब तक मैं आपको वैसे भी रिसेंटली बोल रहा हूं, और आप लोगों ने अगर मेरी एक 1 वीक अप्रॉक्स 8 या 9 डेज पहले की भी अगर वीडियो सुनी हो तो मैंने आपको बोला था एक बार प्राइस जरूर चेक कीजिएगा। जब ये प्राइस, अब यहां पर अगर मैं 1 मंथ का कंपैरिजन करूं तो 50 की सीरीज में गया था। अब आप ये देखिए 50 से आज 40 में सीरीज में है, 1 मंथ का लोएस्ट है 26, ये 26 उसके बाद नहीं आया जब से बर्न हुआ है। ओके, अब बर्न की अगर हम लास्ट डेट चेक करें तो उसके कंपैरेटिवली प्राइस 37 से 43 के सीरीज में रहा है, आज भी स्टेबल वो 40 पे है। इट मींस इससे कम होने का चांस अब कम हो चुका है, बट सेलिंग ऑफ का प्रेशर कब आ जाए वो पता नहीं होता, क्योंकि सेलिंग ऑफ होने से प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट आता है। लेकिन एग्जैक्टली अभी तक जो एवरेज है वो 40-39 की निकल कर आ रही है। तो ये एवरेज आने वाले टाइम में 28 फरवरी तक हमें 65 या 70 की सीरीज तक लेकर जा सकती है। और ये वही प्राइस है दोस्तों जो हम लोगों ने 2022 में एक बार जुलाई अगस्त के महीने में देखा भी था। वो क्यों देखा था? बिकॉज ऑफ बायबैक, बट इस बार हम देखेंगे बिकॉज ऑफ बर्न। लेकिन बर्न का रियल अपडेट हमें कॉइन मार्केट कैप पर और कॉइन गेको पर एक्चुअली बर्निंग, परमानेंट बर्निंग से मिलना भी चाहिए। सो ये थोड़ी सी बस एक हर्डल है इन प्रोजेक्ट में। अदरवाइज चाहे आप बेबी डोज की बात करो, चाहे फ्लोकी की बात करो, चाहे ब्राइस की बात करो, तीनों की तीनों प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, यूज केसेस है, यूटिलिटीज है, और बिटगट ब्राइस ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के साथ अब अपनी मास एडॉप्शन के लिए रेडी भी है। So this is the overall news, but please keep it in mind, you are in the highly volatile market. So if you want to buy, if you want to start, if you want to invest in crypto, please do your own research first. Thank you so much for watching this video, and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates. Thank you so much.